नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल रिविजन भाग 4। आज हम इसमें कल्पित माध्य से विचलन लेने के बाद प्रतिगमन गुणांकों का आकलन कैसे होता है उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने जब समांतर माध्य से विचलन लिए जाते हैं तब कैसे प्रतिगमन गुणांक की गणना की जाती है इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम कल्पित माध्य से जब विचलन लिए जाए तो bxy और byx दोनों प्रतिगमन गुणांक हम कैसे ज्ञात करेंगे उसका फार्मूला हम देख रहे हैं। x का y पर प्रतिगमन गुणांक bxy इक्वल टू n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। y का x पर प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करना हो तो by(x) इक्वल टू n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइड बाई n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हम एक उदाहरण लेंगे और फिर इसको करके देखेंगे। नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए प्रतिगमन समीकरणों को ज्ञात कीजिए। जब x का मूल्य 30 हो तो y का मूल्य ज्ञात कीजिए। x और y की वैल्यूज़ हमें दे रखी है, हमने इसको कॉलम वाइज लिख लिया है। x सीरीज़ को 25, 28, 35, 32, 31, 36, 29, 38, 34 और 32 इस तरह से लिख दिया है। ये 10 है, n 10 है। इसी तरह से हमने y सीरीज़ को लिखा है। y सीरीज़ ये देखिए 43, 46, 49, 41, 36, 32 इस तरह से हमने इसको y सीरीज़ को भी यहाँ लिख दिया है। यहाँ जो हमें कॉलम उसी तरह से बनाने हैं जैसे हमने एक्चुअल मीन से डेविएशन लेने के लिए तैयार किए थे। यहाँ हम x सीरीज़ में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे और फिर उसके बाद जो dx आएगा उसका dx स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार से y सीरीज़ से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे, dy हो जाएगा और फिर dy का स्क्वायर करेंगे तो dy स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट कॉलम dx dy, जो dx है उसको हम dy से मल्टीप्लाइड करेंगे तो dxy कॉलम तैयार हो जाएगा। अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ हमने एज्यूम्ड मीन 32 लिया है। 25 माइनस 32 किया -7 आया है। 28 माइनस 32 किया है -4 आया है। 35 माइनस 32 किया है 3 आया है। 32 माइनस 32 किया है 0। 31 माइनस 32 -1। 36 माइनस 32 4। 29 माइनस 32 -3। 38 माइनस 32 प्लस का 6 और 34 माइनस 32 2 और 32 माइनस 32 0। इस तरह से हमने इसका डेविएशन ले लिया है। dx स्क्वायर कर रहे हैं हम। -7 इंटू -7 49, -4 इंटू -4 16, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1, 4 इंटू 4 16। इस तरह से हमने इस पूरे कॉलम का स्क्वायर कर दिया है। y सीरीज से अब हम देखते हैं। हमने डेविएशन स्टार्ट किया है। एज्यूम्ड मीन हमने लिया है 38, 43 माइनस 38 5, 46 माइनस 38 8, 49 माइनस 38 11, 41 माइनस 38 3, 36 माइनस 38 -2, 32 माइनस 38 -6, 31 माइनस 38 -7, 30 माइनस 8 30 माइनस 38 -8, 33 माइनस 38 -5 और 39 माइनस 38 1 आया है। यहाँ पर भी हमें स्क्वायर करना है। सिंपली हम करेंगे 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 8 64, 11 इंटू 11 121, 3 इंटू 3 9, -2 इंटू -2 प्लस का 4, -6 इंटू -6 36, -7 इंटू -7 49, -8 इंटू -8 64, -5 इंटू -5 25 और 1 इंटू 1 1। इस तरह से हमने यहाँ पर dy स्क्वायर किया है। लास्ट कॉलम dx dy है। dx कॉलम को dy कॉलम से मल्टीप्लाइड करना है, यानी कि हम कर रहे हैं -7 इंटू -5 यह आया है 35, -4 इंटू 8 32, 3 इंटू 11 33, 0 इंटू 3 0, -1 इंटू -2 2 और 4 इंटू 6 24, -3 इंटू -7 21, 6 इंटू -8 माइनस का 48, 2 इंटू 4 ये आया है आपका 2 इंटू -5 -10।
इस तरह से हमने इस पूरे कॉलम का क्या कर लिया है, dx dy किया है। 0 × 1 0 लास्ट में आया। सारे कॉलम का अब हमें क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। सिग्मा x इक्वल टू 320 आया है, n इक्वल टू 10 आया है, सिग्मा dx इक्वल टू 0 आया है, सिग्मा dx स्क्वायर इक्वल टू 140 आया है, सिग्मा y इक्वल टू 380 आया है, सिग्मा dy 0 है, सिग्मा dy स्क्वायर 398 है, और सिग्मा dx y का टोटल हमने किया है तो -93 आया है। चूँकि अब हमें यहाँ पे प्रतिगमन समीकरण ज्ञात करना है तो हमें दोनों ही जो सीरीज़ है उनके मीन की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स सीरीज से एक्स बार की और वाई सीरीज से वाई बार की। तो हम दोनों ही मीन ज्ञात कर रहे हैं। एक्स बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन किया है, एक्स बार इक्वल टू 32 प्लस सिग्मा डी एक्स 0 डिवाइडेड बाई 10 0, तो एक्स बार 32 आया है। एब्सोल्यूट मीन यहाँ पर वाई सीरीज से जब हमने इसको लिया था 38 प्लस सिग्मा डी वाई 0 और n कितना है 10, 0 डिवाइडेड बाई 10 0, तो वाई बार कितना निकल कर आया 38। तो एक्स सीरीज जो मीन निकला है वो 32 है और वाई सीरीज से जो मीन निकला है वो 38 है। एक्स बार 32, वाई बार 38। अब हम ज्ञात कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पर प्रतिगमन गुणांक बी एक्स वाई पहले पढ़ चुके हैं। आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इक्वल टू बी एक्स वाई होता है। तो हमने रिग्रेशन इक्वेशन में आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई की जगह हमने बी एक्स वाई को कैलकुलेट कर लिया है कर लेंगे, तो हम उसको यहाँ पर रखेंगे। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। बी एक्स वाई का हम गणना कर रहे हैं, फॉर्मूला जैसा कि अभी हमने देखा था, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। एन 10 सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस 93, तो 10 इंटू माइनस 93 माइनस 0 इंटू 0 डिवाइड बाई एन 10 सिग्मा डी स्क्वायर वाई 398 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इन सबको हमने सॉल्व किया तो बी एक्स वाई इक्वल टू माइनस 930 डिवाइडेड बाई 3980 आया, और इसको डिवाइड किया तो निकल कर आया है माइनस 0.2337। इसको हम वैल्यूज़ रख रहे हैं इक्वेशन में। एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। एक्स माइनस एक्स बार 32, बी एक्स वाई माइनस 0.2337। अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है बी एक्स वाई, उसको उठाकर हमने रखा है, ये रहा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली वैल्यूज़ हमने उठाकर यहाँ रख दी है। अब आप देखिए y माइनस वाई बार 38, x माइनस 32 इक्वल टू माइनस 0.2337, y प्लस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और हम इसको मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 38 से, तो 8.879 हो गया है। x इक्वल टू माइनस 0.2337 y प्लस 8.879, माइनस का 32 इधर जाएगा तो प्लस का 32 हो गया है। x इक्वल टू माइनस 0.2337 वाई प्लस 40.879 आया है। अब हम आगे देखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। यहाँ पर भी हमने पहले पढ़ा है आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स इक्वल टू बी वाई एक्स होता है। अब बी वाई एक्स कैसे निकलता है इसको हम देख रहे हैं। फॉर्मूला बी वाई एक्स इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई एन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। बी वाई एक्स इक्वल टू एन 10 इंटू माइनस 93 माइनस सिग्मा डी एक्स 0 इंटू सिग्मा डी वाई 0 डिवाइड बाई 10 एन इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 140 माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, माइनस 930 डिवाइडेड बाई 1400 डिवाइड किया तो बी वाई एक्स निकल कर आया है माइनस 0.6640। इस वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार वाई बार निकाला था हमने ऊपर 38, तो y माइनस 38 इक्वल टू माइनस 0.6643 x माइनस 32।
वाई -32 इक्वल टू -0.6643x प्लस 21.257, इसको मल्टीप्लाइड किया है। फिर नेक्स्ट है तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। फिर नेक्स्ट y इक्वल टू -0.6643x प्लस 21.257, माइनस का 38 इधर जाएगा, प्लस का 38, सबको सॉल्व किया कर रहे हैं हम। y इक्वल टू -0.6643x प्लस दोनों को जोड़ दिया है 21.257 प्लस 38 59.257 है। जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया, जब x की वैल्यू 30 हो तो y की क्या होगी। तो इस इक्वेशन में अब हम वैल्यू रख देंगे, या x की जगह हम 30 रखेंगे। y इक्वल टू -0.6643 इंटू 30 प्लस 59.257, y इक्वल टू माइनस, इसको गुणा किया, -19.929 प्लस 59.257, यहाँ हमने इसको माइनस किया है। y इक्वल टू 39.328 आया है, और ये हो गया है y इक्वल टू 39। इस तरह से हमने ये ज्ञात किया है। अब हम देखते हैं न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा प्रतिगमन समीकरण कैसे ज्ञात होता है। रेखीय प्रतिगमन के समीकरण उन सर्वोपयुक्त रेखाओं के समीकरण होते हैं जिन्हें न्यूनतम वर्ग पद्धति के आधार पर खींचा जाता है। इस रीति के अनुसार ए और बी की गणना नॉर्मल इक्वेशन द्वारा निम्न विधि से की जाती है। यानी कि अब जो हम उदाहरण देखेंगे उसमें ए और बी की गणना ज्ञात करके x का y पर प्रतिगमन रेखा ज्ञात करेंगे और y का x पर प्रतिगमन रेखा ज्ञात करेंगे। जो x का y पर जो प्रतिगमन रेखा होगी वो होगी x इक्वल टू a प्लस बी वाई, और y का x पर जो प्रतिगमन रेखा होगी वो होगी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और इसको ज्ञात करने के लिए x का y पर जब हम प्रतिगमन रेखा ज्ञात करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए हमें इन दो नॉर्मल इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और y का x पर जब हम प्रतिगमन रेखा ज्ञात करेंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उसके लिए हम इन दो नॉर्मल इक्वेशन की सहायता से ज्ञात करेंगे। निम्न समंकों से न्यूनतम वर्ग रीति द्वारा दोनों प्रतिगमन समीकरणों का परिकलन कीजिए। ये आंकड़े दिए गए हैं। x और y सीरीज, हमने कॉलम में x और y सीरीज को ऐसा कैसा लिख लिया है। यहाँ हमें सिंपली x सीरीज़ का x स्क्वायर करना है, y सीरीज़ का y स्क्वायर करना है, और दोनों ही जो सीरीज़ है कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ x और y, उसको मल्टीप्लाइड करके x y कॉलम बना देना है। सबसे पहले हमने x सीरीज़ को लिख लिया है क्वेश्चन से 1 2 3 4 5, y सीरीज़ को लिखा है 2 5 3 8 7, n यहाँ पर 5 है। x स्क्वायर कर रहे हैं हम, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, और 5 इंटू 5 25। y सीरीज़ का स्क्वायर कर रहे हैं सिंपली, तो यहाँ हम कर रहे हैं 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 9, 8 इंटू 8 64, और 7 इंटू 7 49। x और y सीरीज़ का मल्टीप्लाइड करके हम एक्स वाई कॉलम बना रहे हैं। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 8 12, और 5 इंटू 7 35। इस तरह से हमने ये कॉलम रेडी कर लिए हैं। सबका टोटल लगा रहे हैं। सिग्मा एक्स का टोटल 15 है, सिग्मा वाई का टोटल 25 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 55 है, सिग्मा वाई स्क्वायर 151 है, और सिग्मा एक्स वाई 88 है। एक्स का वाई पर प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, सिग्मा एक्स इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। जो कॉलम है ऊपर, वहाँ से जो हम यहाँ टोटल इसमें शिफ्ट करेंगे, सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा एक्स का टोटल 15 इक्वल टू एन 5 है प्लस बी सिग्मा वाई 25 बी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी प्रकार से सिग्मा एक्स वाई ऊपर कॉलम में है 88 इक्वल टू ए सिग्मा वाई, सिग्मा वाई का टोटल है 25 ए, बी सिग्मा वाई स्क्वायर का टोटल है 151 बी। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 5 से गुणा करके उसे इक्वेशन सेकंड में से घटाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम 5 से गुणा कर यहाँ पर लिख देंगे 15 इंटू 5 75, 5 इंटू 5 है 25 है, प्लस 25 इंटू 5 125।
इक्वेशन नंबर ये सेकेंड है और ये फर्स्ट इक्वेशन को 5 से गुणा करने की बात की है और इसको अब हम माइनस कर रहे हैं। तो 13 इक्वल टू 26 भी आया है, b इक्वल टू 0.5 आया है। b को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर b की वैल्यू 0.5 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर 15 इक्वल टू 5a प्लस 25b, b की जगह 0.5 रखेंगे तो 15 इक्वल टू 5a प्लस 25 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई कर 12.5 आया है। इसको सॉल्व किया है हमने, -5a इक्वल टू -15 प्लस 12.5, 5a इक्वल टू -2.5, माइनस माइनस क्रॉस, a इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 5, तो ये निकल कर आया है a, क्या निकल कर आया है 0.5। तो x इक्वल टू a प्लस बी वाई क्या हुआ, प्रतिगमन रेखा, a की वैल्यू 0.5, b की वैल्यू 0.5, तो x इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 y। इसी प्रकार हम y का x पर प्रतिगमन समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। वैल्यूज हमने रख दी है यहाँ पर भी, 25 इक्वल टू 5a प्लस 15b पहली इक्वेशन है, 88 इक्वल टू 15a प्लस 55b इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 3 से गुणा कर उसे इक्वेशन नंबर सेकेंड में से घटाने पर उसी तरह से कर रहे हैं हम, 88 इक्वल टू 15a प्लस 55b माइनस 75 इक्वल टू -15a प्लस 45b, ये साइन चेंज कर हम इसको क्रॉस करेंगे। 13 इक्वल टू 10b, b इक्वल टू 1.3। b को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर 25 इक्वल टू 5a प्लस 15b, 25 इक्वल टू 5a प्लस 15b की वैल्यू 1.3, 25 इक्वल टू 5a प्लस 15 इंटू 1.3 19.5, माइनस 5a इक्वल टू माइनस प्लस का 25 इधर आएगा, -25 प्लस 19.5, माइनस 5a इक्वल टू माइनस 5.5, माइनस माइनस क्रॉस, a इक्वल टू 5.5 डिवाइड बाई 5, a इक्वल टू 1.5। इस तरह a की वैल्यू 1.1 आई है और b की वैल्यू 1.3 आई है। तो जो लाइन हुई है y ऑन x, y इक्वल टू a प्लस बी सिग्मा एक्स, y इक्वल टू 1.1 प्लस 1.3x। इस प्रकार आज हमने रिग्रेशन इक्वेशन कैसे ज्ञात होते हैं, प्रतिगमन रेखाएं कैसे ज्ञात होती है उसको समझा। धन्यवाद।